और तुमने मेरी पत्नी को दूर किया मेरे से, तो तुम्हारे पति से मैं दूर कराऊंगा तुम्हें। वही तोता अगले जन्म में धोबी बनता है और धोबी के कहने से सीता मैया का वनवास होता है। एक पक्षी का दिल दुखाया था सीता मैया ने। किसका दिल? एक पक्षी का। और आप लोग कुछ लोग तो पक्षी मार के खा जाते हैं। सीता मैया ने तो एक तोती को केवल उसके पति से अलग किया था। आप लोग भी पिंजरे में बड़ा शौक रखते हो पक्षियों को। किसी की आजादी ना छीनना साहब, ये भी पाप है। आकाश में उड़ रहा पक्षी आपने उसे पिंजरे में कैद कर दिया, इससे बड़ी उसकी और दुर्दशा क्या हो सकती है? तुम्हें अच्छा लगता मेरे घर तोता, कुछ लोग तो तोते के पंख काट देते हैं। लिख लेना कॉपी में, तुमने किसी पक्षी की उड़ान छीन ली ना, तुम्हारी और तुम्हारे आने वाले बच्चों की उड़ान भी, उनकी उड़ान के भी पंख कट जाएंगे। लाख कोशिश करो तरक्की ना होगी तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे घर में उस पक्षी की बद्दुआएं सदा रहेंगी। सीता मां ना झेल पाई पक्षी की बद्दुआएं, वो तो जगत जननी है। तुम किस खेत की मूली हो? तो धर्म की लाठी, धर्म का कानून सबके लिए था, चाहे वो भगवान के पिता हो चाहे भगवान की पत्नी। तो आज जिस संविधान की हम बात करते हैं, इस संविधान में लोगों को न्याय नहीं मिलता, क्योंकि कानून अंधा है। हम लोगों को ऐसा कानून चाहिए था जो आंख वाला हो, जो देख सके, लेकिन आज देखने वाला कानून नहीं है। आज कैसा कानून है? अंधा। राम के टाइम पर कानून अंधा नहीं था। राम के टाइम पर कानून अंधा होता तो दशरथ जी तड़प तड़प के ना मरते। हाँ या ना? फिर न्याय तो न्याय है। पहले के लोग बड़े ईमानदार थे, गलती करते थे तो खुद ही अपने को दंड दे देते थे, किसी को दंड देने की आवश्यकता नहीं थी। तो आज के कानून की हम बातें करते हैं, और इस कानून के लिए लोग कानून को पढ़ते भी हैं, पढ़ाई भी करते हैं। कानून पढ़ करके लोग, कानून की बातें जान करके लोग पैसे से, अपने हिसाब से कानून चला लेते हैं। जो जानता है वो चला रहा अपने हिसाब से, जो नहीं जानता वो परेशान है। लेकिन धर्म की व्यवस्था जो विधाता ने बनाई है वो सबकी एक सी, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। इसलिए आप लोग यहाँ के कानून से तो ठीक है, ईश्वर के कानून से थोड़ा डर के रहिएगा, बच के रहिएगा। क्योंकि यहाँ के कानून को तो गवाह चाहिए, यहाँ के कानून को तो गवाह चाहिए, लेकिन ईश्वर के कानून का गवाह तो खुद ईश्वर है, उसे किसी और गवाह की आवश्यकता
वहां तो वो स्वयं गवाह है। क्यों? ईश्वर के कानून में गवाही कौन देगा? स्वयं भगवान। वहां तो फिर पलटी ना मार पाओगे ना। इसलिए यहां के कानून को भी नहीं तोड़ना और वहां के कानून को तो बिल्कुल नहीं तोड़ना। इसलिए किससे चलना है? धर्म से। किससे चलना है? धर्म ही हमारा कानून है, धर्म ही हमारा संविधान है। धर्म से चलो। आजकल लोग धर्म से नहीं चल रहे। आजकल लोगों ने धर्म शब्द को हटा दिया है। बोले हम धार्मिक नहीं है, लोग कहते हैं। बोले हम धार्मिक नहीं है, लोग कहते हैं हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है। भैया बैठो, बैठ जा, बैठो बैठो। कुछ लोग कहते हैं हमें धर्म से लेना देना। अच्छा ये बताओ, धर्म के बिना क्या कोई रह सकता है? सबसे सवाल है मेरा, क्या धर्म के बिना कोई रह सकता है? बोलो, आप बताओ। अच्छा बताओ, मुस्लिम धर्म का पालन करते हैं कि नहीं? ईसाई धर्म का पालन करते हैं कि नहीं? बोलो। धर्म के बिना कोई नहीं रह सकता। कोई कितना भी कहे कि मैं धर्म को नहीं मानता, बिना माने तुम धर्म को रह ही नहीं सकते। कैसे? इसका मैं एक ही एग्जाम्पल देता हूं, बहुत सारे दे सकता हूं, पर एक से ही आपको समझ में आती है बात। ये बताओ, आपकी पत्नी है और आपकी मां है, कितने हो गए? बोलो। और दोनों ही स्त्री हैं, दोनों ही। आपकी मां और आपकी पत्नी दो हैं, पर दोनों ही स्त्री हैं। आपसे केवल एक सवाल पूछूंगा, उससे धर्म समझ में आ जाएगा। आपकी मां और आपकी पत्नी दोनों के साथ आप अलग अलग व्यवहार करते हो कि एक सा व्यवहार करते हो? बोलो। अलग अलग है? क्या एक सा हो सकता है? बोलो। नहीं। सवाल आपसे, क्यों नहीं हो सकता? किसने रोका है? बोलो। किसने रोका है? यही है धर्म। ये धर्म है साहब। जब तक तुम्हारा धर्म जिंदा है तब तक तुम्हें यह पता है कि ये मां है और ये पत्नी है। किसके साथ कैसा व्यवहार करूं? ये बेटी है और ये पत्नी है, इसके साथ कैसा व्यवहार करूं? जब तक धर्म जिंदा है ना, तब तक ही आप मां की तरह, मां के साथ मां वाला, पत्नी के साथ पत्नी वाला और बेटी के साथ बेटी वाला व्यवहार करते हो। यदि धर्म मर गया तो तुम्हारा वही व्यवहार जो पत्नी के साथ है, वही व्यवहार तुम्हारा सबके साथ हो जाएगा। यदि तुम्हारा धर्म मर गया तो ये हालत पक्षियों में और पशुओं में होती है। कुत्ता और बिल्ली, भैंस और बकरा और बकरी। आप जरा ध्यान से सुनो। बकरा और बकरी, बकरी जब बच्चा पैदा करती है तो उसका जो बेटा होता है बकरा, वो उसी का दूध पीता है, बकरी का। लेकिन जब वो बकरा जवान हो जाता है ना, तो वो ये नहीं जानता कि ये मेरी मां है, मैंने इसका दूध पिया। वो उसी के साथ संबंध बना लेता है। और यही हालत कुत्तों में है, हाँ या ना? क्यों है? क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? धर्म।